दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आपको नए साल का बहुत बहुत बधाई। आपका नया साल बहुत अच्छी तरह से निकले, मैं इसी शुभकामना आपको देता हूँ। आज मैं फिर आपके सामने बहुत सारे पतंगे लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और आप देख सकते हैं कि ये रंग बिरंगे पतंग, कोई ताजमहल है, कोई हावड़ा ब्रिज है, कोई स्वास्तिक वाला है, हाँ, और कोई स्टार है, और कोई आईफिल टावर, कोई हावड़ा ब्रिज, कोई स्टार। इस तरह के अलग अलग किस्म का पतंग देख रहे हैं मेरे पास, और पूरा डिब्बा भरा हुआ है। और पूरा डिब्बा भरा हुआ है। और इसके अलावा मेरे पास ये सब फर्में भी हैं जिससे मैंने बचपन से पतंग बनाना सीखा है। ये सारे मटेरियल होते हैं, ये कागज़ होते हैं, ये सारे डिब्बे में भरे हुए हैं। ये देखिए, ये इस फर्मे से इस डिज़ाइन के पतंग को बनाया गया है। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये पता है, और ये इसका फर्मा है। इसी तरह से पतंग बनाने के लिए सब अलग अलग किस्म के फर्मों का यूज़ किया जाता है। चाहे ताजमहल है, मैंने कुतुब मीनार भी बनाया हुआ है, मैंने आईफिल टावर बनाया, मैंने हावड़ा ब्रिज बनाया है, मैंने लाल किला बनाया है पतंगों में, तो जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। आसमान में जब ये उड़ते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। पूरे मेरे पास डिब्बे भरे पड़े हुए हैं पतंगों से। और सिर्फ यही नहीं, बहुत अच्छे अच्छे पतंग मेरे पास चारों तरफ एकदम आपको दिखेगा। अब ये देखिए, ये चरखी भी है, ये मांझा है, ये सद्दी है, इसको सद्दी कहते हैं। ऐसे मेरे पास दर्जनों के हिसाब से पड़े हुए हैं। ये पतंग 1970s से बने हुए हैं, 1970 के बने हुए पतंग नहीं है, उससे भी कुछ पहले के भी हैं। और आपको देख के हैरानी होगी, कुछ नए भी हैं, काफ़ी पुराने अच्छे अच्छे कारीगरों के, हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे कारीगरों के पतंगे हैं मेरे पास। पूरा डिब्बा भरा पड़ा हुआ है। ऐसे रंग बिरंगे पतंगे हैं जो लोगों के पास मिलते नहीं हैं। ये डिब्बे भी हमारे पास अपने ही पास ही बने हुए हैं। तो ये देखिए, इसमें नए पतंगे हैं। ये हिंदुस्तान के बड़े बड़े कारीगरों के, बहुत अच्छे अच्छे कारीगरों के पतंगी हैं, और मेरे खुद भी अपने बनाए हुए पतंगे। ये देखिए, ताजमहल, आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये ताजमहल। ये तिरंगा, हिंदुस्तान का तिरंगा। ये एक और ताजमहल, ये स्वास्तिक। न जाने कितने डिज़ाइन है मेरे पास, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जरा अभी मेरे पास इतना समय भी नहीं है। जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आज हिंदुस्तान में पतंगबाजी को लेके, पतंग के डोर को लेके बहुत चर्चा का विषय बन गया है, और उसका बनना लाजमी भी है। क्योंकि पिछले 10 सालों से जिस हिसाब से हिंदुस्तान में बच्चों की और लोगों की, बड़े लोगों की भी, बड़े इंसानों की भी मौत हुई है, जानवरों की हुई है, पक्षियों की हुई है, वो एक बड़ा सोचने का विषय हो गया है। और ये हुई क्यों? पहले तो नहीं होता था। पतंग तो 300 साल से उड़ाया जा रहा है, उससे भी पहले से उड़ाया जा रहा है, लेकिन पहले तो नहीं होता था। उसका कारण क्या है? अचानक ये सब कैसे होने लग गया? पिछले 10 सालों से ये क्यों हो रहा है? उसका कारण यही है, चाइनीज़ मंजा। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है, चाहे आप माने चाहे ना माने। पिछले 10 साल से जब से ये चाइनीज़ मंजा इंडिया में आया है, उस वक्त से लोगों के साथ हादसे होने लग गए हैं, खास करके टू व्हीलर वालों के साथ। हिंदुस्तान के अंदर इतने टू व्हीलर वाले जख्मी हुए हैं, उनको मौतें भी हुई है, और ये बहुत अफसोस का विषय है, ये बहुत सोचने समझने का विषय है। पहले हमारे हिंदुस्तान में अपने हिंदुस्तानी मंजे से पतंग उड़ता था, तो जिसकी वजह से कोई भी हादसा नहीं होता था। सब लोग बहुत खुश होकर के, पूरा आसमान रंग जाता था पतंगों के रंग से। 15 अगस्त हो, या आपका बसंत पंचमी हो, मकर संक्रांति हो, हाँ, और उसके अलावा जो है आपका इलाहाबाद में होली में पतंग उड़ाई जाती है। आपको सुन करके हैरानी होगी, लेकिन इलाहाबाद में बहुत पूरे शहर में होली के दिन भी पतंग उड़ाई जाती है। और
अलग अलग त्योहारों में कलकत्ते में विश्वकर्मा पूजा के समय, वसंत पंचमी के समय पूजा उड़ाई जाती है। राजस्थान और आपका गुजरात, इसमें आपका 14 जनवरी वाले दिन पतंग उड़ाया जाता है। मकर संक्रांति में पतंग उड़ाया जाता है। महाराष्ट्र में भी पतंग उड़ाया जाता है। सब अलग अलग हिसाब से त्योहारों में पतंगें उड़ाई जाती है। और ये पतंग जो है उड़ाना एक बहुत अच्छा हॉबी है और फिटनेस रहता है इससे आदमी का, आदमी स्वस्थ रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बड़े इंसानों के अंदर भी, जो उम्रदार लोग हैं, उनके अंदर भी एक बचपना रहता है, उनके अंदर एक बचपन छिपा रहता है। इस करके वो लोग भी स्वस्थ रहते हैं। पतंग उड़ाने के बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन जब से चाइनीज़ मंजा हिंदुस्तान में आया है, तब से पतंगबाजी को लोगों ने बहुत गंदी नज़र से देखना शुरू कर दिया है। और जिस हिसाब से हादसाएँ हुई हैं, उस हिसाब से तो हमको सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे रोका जाए। हालांकि हमारे दिल्ली में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अभी बैन लगाया, टेम्परेरी बैन लगाया है। लेकिन उसके साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जल्दीबाजी में एक जो डिसीज़न ले लिया है वो ये कि चाइनीज़ मंजे के साथ साथ, और उन्होंने अब हमारे हिंदुस्तान में बनने वाले मांझे, जो हिंदुस्तान में बनता था मांझा, वो 1, 2, 3 कोर्ट के उसमें बनता था और कंपनियाँ होती थी, जैसे गन हो गया, मदुरई हो गया और आपका फिर वर्धमान हो गया। इन सब धागों के ऊपर हिंदुस्तान में मंझा बनता था। इसी करके 10 साल पहले कोई भी एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता था। और जब से ये चाइनीज़ मंजा इंडिया में आया, पिछले 2 साल से चाइनीज़ मंजा इंडिया में नहीं आ रहा है, लेकिन उससे पहले उसका स्टॉक आ चुका है इतना ज़्यादा तादाद में कि उसकी वजह से ही सब हमारे को नुकसान हो रहा है। और अब तो ये जो चाइनीज़ मंजा के नाम से इंडिया में भी बनने लग गया, बेंगलोर में, नोएडा में, दिल्ली में भी बनने लग गया। और टेक्नोलॉजी वही है, चाइना की चीज़ वही है और बनता हिंदुस्तान में भी है। तो इसके ऊपर रोक लगना ज़रूरी है। सिर्फ चाइनीज़ मंजे के ऊपर रोक लगना चाहिए, लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान का अपना मंजा बना हुआ है, जो कोड नंबर 1, 2, 3 यानी आपका गन कंपनी हो गया या आपका वर्धमान हो गया या मदुरई हो गया, कोक्स हो गया, इन सब धागों के ऊपर, कोरे धागे के ऊपर यानी कॉटन धागे के ऊपर जो मंजा बनता है वो मंजा सेफ़ होता है। इसको अदालत को बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बैन हो जाएगा तो हमारे देश के कम से कम मैं समझता हूँ 3 से 4 लाख आदमी, जो बरेली, इलाहाबाद, मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, इन सब जगह से जो कारीगर हैं वो सब बेकार हो जाएंगे बेचारे। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ अपना रोजी रोटी वो करेंगे। और हमारे हिंदुस्तान के मंजे से तो कभी नुकसान होता नहीं था, तो अननेसेसरी हम चाइनीज़ मंजा के साथ साथ हिंदुस्तान के मंजे को क्यों बंद करें? ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान का मंजा जो है उसको चलते रहने देना चाहिए और उसमें थोड़ी सी निगरानी ये रखनी चाहिए कि जो मंजा बनाने वाले कारीगर पांडा या और दूसरे मजबूत मांझे के ऊपर कांच की कोटिंग कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ 1, 2, 3 पे ही बनाना चाहिए। 1, 2, 3 पे अगर बनेगा तो इससे तो जब आसमान में पतंग उड़ती है, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर कबूतर भी मांझे से टकरा जाता है तो वो पतंग टूट करके चला जाता है। उस कबूतर को भी कुछ नहीं होता है और पतंग भी अपने आप टूट करके चला जाता है, उससे आगे कहीं नुकसान नहीं है। और हिंदुस्तान में जो मांझा बनता है वो मांझा कॉटन के ऊपर बनता है। तो कॉटन के ऊपर बनने की वजह से क्या होता है कि 15 अगस्त के दिनों में बारिश होती है और अगर ये पतंगे पेड़ों के ऊपर है और आसमान में कहीं पे भी है, ज़मीन पे कहीं पे भी पड़ा हुआ है इसका मांझा, तो होता ये है कि बारिश के दिन होने की वजह से इसमें से अपने आप ही सारा कांच घुल करके निकल जाता है। और ठीक इसी तरह से मकर संक्रांति जो सर्दियों में पतंग उड़ाई जाती है, वसंत पंचमी जो सर्दियों में पतंग उड़ाई जाती है, तो उस समय क्या होता है कि आपका ओस गिरता है बहुत ज़्यादा। और ओस गिरने से क्या होता है कि जो हमारे हिंदुस्तान का कॉटन का मांझा है, इसके ऊपर से जो कांच का लेयर है वो हट जाता है अपने आप। और ये जो 1, 2, 3 होता है ये बहुत कच्चा धागा होता है, इससे हमारे को नुकसान नहीं होता है। और इस करके हमने अपना सैकड़ों सालों से, लगभग पिछले 300 सालों से हमने पतंगबाजी करी है, पतंग उड़ाई है, बचपन से पतंग उड़ाई है, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो अगर कभी कोई एक्सीडेंट होता भी था तो बच्चा छत से गिर जाता था, इस तरह का होता था। लेकिन आम सड़क पे चलते हुए 2 व्हीलर वालों को या किसी दूसरे और साइकिल वगैरह रिक्शे पे जाते हुए लोगों को इस डोर से चोट नहीं लगता था। सिर्फ चाइनीज़ डोर से ही चोट लगता है, इसके अलावा किसी भी डोर से चोट नहीं लगता जो कॉटन का बना हुआ है। लेकिन अगर सरकार अभी भी इसको देखे कि इस तरह से जो हो रहा है कि जो चाइनीज़ मंजे को यहाँ पे लाया जा रहा है, सिर्फ उसी के ऊपर ही रोक लगनी चाहिए। बाकी दूसरे मंजे के ऊपर जो अपने हिंदुस्तान का बना हुआ है उसके ऊपर कोई रोक लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे कारीगर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो बेचारे कहाँ से अपना रोजी रोटी चलाएंगे, कहाँ से अपने परिवार को पालेंगे, उनके लिए भी एक तकलीफ़ हो जाएगा। तो हमारे देश को
देश के हमारे कानून व्यवस्था के लोग जो कानून व्यवस्था को चला रहे हैं उनको इसको ध्यान में रखते हुए हमारे हिंदुस्तान के मंजे को नहीं बंद करना चाहिए और इसको चलते रहने देना चाहिए। अच्छा, अब ये देखिए कि मैं चाइनीज़ मंजे के बारे में एक बड़ा अजीब सा बात आपको बताऊंगा जो आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। अब देखिए, चाइना ने हमारे लिए एलसीडी बनाया, फिर डीवीडी प्लेयर्स बनाए और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल चीज़ें बनाई है, मोबाइल फ़ोन बनाया, फर्नीचर बनाया, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनाए, सब के सब जो है साल 2 साल में ख़राब हो जाता है, सब के सब। आप चाइना का अच्छा से बना हुआ प्रोडक्ट भी देखेंगे तो काफ़ी महंगे भी है, वो भी ज़्यादा नहीं चलते, 2-3 साल में ख़राब हो जाते हैं। लेकिन चाइना ने पता नहीं इस मंजे को क्यों इतना मजबूत बनाया है कि ये आपका 100 साल तक भी नहीं ख़राब होगा। जो भाई लोग मेरे को चैलेंज करना चाहते हैं, मैं बता दूं, तो अगर इस मंजे को अगर आप किसी घर में किसी भी कोने में आप 100 साल तक भी फेंक के रखेंगे, आपके 3 जनरेशन भी निकल जाएगा ना, तो भी ये मंजा नहीं ख़राब होगा। क्योंकि ये मांझा जो है खास करके प्लास्टिक और नायलॉन से मिक्स करके, और इसके अंदर जो कांच है वो बिल्ट इन, यानी बनने के समय ही जो है इसकी कोई लिपाई नहीं हुई है, अलग से कोटिंग नहीं की गई है। जिस समय ये मंजा कंपनी में बनता है, प्लास्टिक को जब पिघला करके पानी किया जाता है और कांच को भी उसी में मिक्स कर दिया जाता है, जब ये बनता है तो कांच और प्लास्टिक एक साथ ही ये बन करके आता है। इस करके ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, बल्कि चाइनीज़ मंजे को उनको तो ख़राब करना पड़ रहा है। गाड़ी के टायर के नीचे दबा करके, आग लगा करके, इसको टुकड़े टुकड़े करके काट कूट करके फेंकना पड़ रहा है, ये अपने आप ख़राब नहीं हो रहा है। अब आप खुद ही समझदार हैं कि इस मंजे को क्यों ऐसा बनाया गया है। इस मंजे को इसलिए बनाया गया ताकि हिंदुस्तान में लोग इसको लेकर के परेशान रहे, हमारे त्यौहार ख़राब होते रहे। अभी पीछे आपने देखा होगा 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पटाखों के ऊपर, चाइनीज़ पटाखों के ऊपर भी बैन लगाया। वो पटाखे इतने खतरनाक थे कि जहाँ पे आप फोड़ रहे हैं, जहाँ पे आप उसको चला रहे हैं, आपको खुद ही वो जख्मी कर देता था, वो खुद ही जख्मी कर देता था। इस करके हमारे अदालतों को सामने आना पड़ा और आ करके उसको भी बंद करना पड़ा। अब मेरा तो सभी भाई लोगों से ये निवेदन है, आप लोग गवर्नमेंट के साथ कुछ बात करिए, यूट्यूब या सोशल मीडिया में अपनी बातों को रखिए और बातों को रख करके आप इस देश के जो हमारे करता धरता लोग हैं उनको आप समझाइए कि इंडियन मंजे को वो बंद न करें, चाइनीज़ मंजे को ही बंद करें, क्योंकि चाइनीज़ मंजे से ही नुकसान हो रहा है। इंडियन मंजे से हमारे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इंडियन मंजा जो है हमारे लिए नुकसानदायक है ही नहीं। तो इसी बात को लेकर के अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर।